नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं SS24 तक। अभी हम नवादा लोकसभा के सिरदला प्रखंड में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के जिला सचिव देवेंद्र यादव जी है। हम इससे बातचीत करेंगे कि चुनाव पे क्या माहौल हो रहा है, त्रिकोणीय बन गया है नवादा में। सर देखिए, चुनाव त्रिकोणीय की बात कर रहे हैं। जहाँ तक त्रिकोणीय की बात है, त्रिकोणीय का कोई सवाल यहाँ नहीं है, समझ गए ना। यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ राजद और बीजेपी के बीच में ये राजनीतिक संघर्ष है, समझ गए ना। त्रिकोणीय में कोई है ही नहीं, समझ गए। इसलिए आपको क्या लगता है कि नवादा जिला में आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुमार चुनाव कितने वोट से निकालेंगे? देखिए, जो अभी स्थिति है, फिलहाल जो स्थिति है और जो रुझान है सभी वर्गों का, सभी जाति धर्म के लोगों के श्रवण कुशवाहा के प्रति। श्रवण कुशवाहा एक ईमानदार और जुआ और स्थानीय नवादा जिला के रहने वाले प्रत्याशी हैं। इसलिए इनका तो कहना ही नहीं है कि कितना वोट से जीतेगा, लेकिन जीत इनकी निश्चित है। और कम से कम तो लगभग 1 लाख वोट से कम नहीं जीतेंगे। 1 लाख वोट से? उन्हें विनोद यादव कह रहे हैं कि हम यादव का वोट ले रहे हैं। विनोद जी कह रहे हैं, विनोद जी चुनाव लड़ रहे हैं तो देखिए, विनोद जी लड़ रहे हैं, चाहे विवेक जी लड़ रहे हैं, चाहे और जितने सारे लोग हैं, कोई लड़ने वाला ये थोड़े कहता है पत्रकार महोदय कि हम हार रहे हैं। सब अपना अपना दावा ठोकता है कि हाँ भाई हमको इतना, जो घूम रहे हैं तो उनकी तो उम्मीद है कि हाँ हम भी चुनाव जीतें। वोट मतदाता किसी को ये कहता है कि हाँ तुमको वोट नहीं देंगे हम, लेकिन रुझान देखा जाता है, इन्वायरमेंट बनता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो बन रहा है श्रवण कुशवाहा के प्रति, ये उस स्थिति से ऐसा लग रहा है कि श्रवण जी 1 लाख वोट से कम नहीं जीतेंगे। कहीं न कहीं नवादा जिला में देखा जा रहा है कि आरजेडी का जो सिपाही कुछ है, जो रजवल्लभ के है, वो नाराज है। वो लोग कह रहे हैं कि विनोद यादव चुनाव निकाल रहे हैं। देखिए, वो तो व्यक्तिगत सवाल है, समझ गए ना। वो ठीक कह रहे हैं कि अब जिस समय ये राजवल्लभ जी थे, मंत्री थे, दल में थे, तो उनका स्वाभाविक आदमी की बात है कि जब आदमी जहाँ रहता है उसके साथ तो लगाव होता है। तो नाराज़गी, जब उनको टिकट नहीं मिला तो नाराज़गी का तो बात हो सकता है। लेकिन अब जो माननीय लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के एक नेता हैं, योद्धा हैं, तो यहाँ के लोगों तो जो सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, वो तो सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को देख रहा है। राजवल्लभ जी हैं, राजवल्लभ जी उस दल में थे तो मंत्री थे, उसमें कहीं कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि श्रवण कुशवाहा को जो आरजेडी से प्रत्याशी लोकसभा का बनाया गया है, यादव समाज के कितने प्रतिशत वोट जाएंगे? हमें तो लगता है कि यादव का मैक्सिमम वोट में आरजेडी में श्रवण कुशवाहा के फेवर में जाएगा। तो विनोद यादव कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग हमारे साथ है। देखिए, अब ये कह देना कि हम कह दें कि 100% यादव लोग श्रवण कुशवाहा जी के साथ हैं, ऐसा भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ है, तो ये तो दोनों का बीच समय आ रहा है, वक्त आ गया है, चुनाव बहुत निकट है, इसलिए माजरा खुल जाएगा कि कौन किसके साथ कितना वोट है। जैसा आप देख रहे हैं कि कल मोदी जी का नवादा में एक महारैली हो रहा है। मोदी जी का अभी नारा है कि 2024 और 400 पार। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे, मोदी जी की बात जहाँ तक बात कर रहे हैं आप पत्रकार महोदय, जब से हिंदुस्तान आपका आज़ाद हुआ, ठीक है, 75-76 वर्षों हो गए आज़ादी का, इतना झूठा, इतना गद्दार, इतना मक्कार, इतना बेईमान, इतना क्रिमिनल, इतना जुमलेबाज प्रधानमंत्री इस देश को। भारत एक धार्मिक देश है। भारत धार्मिक देश होते हुए भी जिस तरह का ये रावण से भी क्रूर हृदय वाला जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये कहने से क्या हो जाएगा 400 पारी, 400 पारी जो बोल रहे हैं, ये तो इनका जुमलेबाजी शुरू से है। इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख सबके खाता में दे देंगे, ये भी जुमलेबाजी था, एक तो देख लिया आप। उसके बाद फिर आप बोले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ युवकों को रोज़गार दे देंगे। अरे ये कभी, ये तो खरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, राम मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। अच्छा, आपसे इनके जहन में बेरोजगारी के प्रति
इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रति, कम्युनिकेशन के प्रति, ये क्या कहते हैं, एजुकेशन के प्रति कभी सोच है ही नहीं है। इनका सोच यही है कि देश को, इस भारत पवित्र देश को हम कैसे नियर अबाउट इसको बहुत जल्दी हम इसको गुलाम बना दें। समझ गए? जैसा कि आप देख रहे हैं, विनोद यादव का सबसे ज़्यादा अगर कहीं हो रहा है तो सिरदला प्रखंड और रजौली प्रखंड में, और विनोद यादव का कहना है भी कि हम इस प्रखंड से सबसे ज़्यादा वोट लाएंगे। देखिए, वो तो उनको लग रहा है विनोद बाबू को कि हाँ इस प्रखंड से हम ज़्यादा वोट लाएंगे। और अब ये वक्त बतावेगा कि जितना समय ये रजौली और सिरदला में दे रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल सही, एक मेहनत तो कर रहे हैं। अब ये मेहनत उनके फेवर में कितना रंग लाता है गॉड नोज, और वक्त आने वाला है तो बता देगा। अब इस पर तो आप लोग का फेवर श्रवण कुशवाहा के फेवर में कितना रहेंगे? कि आप लोग का आरजेडी का फेवर में वोट कितना रहेंगे? मैं तो कह दिया ना आपको कि मैक्सिमम जितना होगा यादवों का वोट जो है श्रवण कुशवाहा के पक्ष में जाएगा। माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जो कार्यकलाप है, जो नौजवानों का रुझान है, इन्होंने जो 17 महीना बनाम 17 वर्षों का जो सवाल है, सामने जो रिजल्ट आया है, जितना भी नौजवान है बेरोजगार नौजवान, जो इन लोगों का जो एक उम्मीद जगह है कि हमें तेजस्वी यादव अगर डिप्टी सीएम बनेंगे तो हमको रोज़गार मिलेगा, हम नौकरी में जाएंगे, हमारी समस्या दूर होगा, यहाँ का बेरोजगारी दूर होगा, यहाँ का सिंचाई, यहाँ का बिजली, यहाँ का सारे तरह का जो सुख सुविधा होगा, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग को मिलेगा। नौजवान तो पागल है, इनके पीछे दीवाना है। चलिए, आप लोग देखते रहिए SS24।